हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं, उनका रुख मैं एक बार फिर से करता हूं। ये तस्वीरें अब तक आपके जहन में सिंक हो चुकी होंगी। वहां क्या चल रहा है ये भी आपने समझ लिया होगा, और वहां की तस्वीर को एनालाइज करना हम चाह रहे हैं उस देश के संदर्भ में, उसके रेमिफिकेशन वर्ल्ड ओवर क्या होने वाले हैं। कल नेटो में जो हुआ, यूनाइटेड नेशंस ने जो कहा, और आज जो यहाँ हम स्थितियाँ देख रहे हैं फ्रांस की इस चेतावनी के बीच में कि अब पूरी दुनिया को एक लंबी लड़ाई के लिए तैयार रहना चाहिए। ये बयान क्या आप रिस्पॉन्सिबल मानते हैं क्या? इस स्टेटमेंट को एक जिम्मेदारी वाला बयान मानते हैं क्या कि अब पूरी दुनिया को जंग के लिए तैयार रहना चाहिए? प्रोफेसर अमिताभ, कि इसमें जो यूक्रेन में हो रहा है दिनेश जी, अभी अगर आप उसको गौर से देखें तो ये एक नया इंटरनेशनल ऑर्डर इमर्ज कर रहा है। कोविड-19 के बाद या कोविड-19 के दौरान जो चीन का रवैया था, जिस तरह से रूस ने चीन का सपोर्ट किया था थ्रू आउट कोविड-19 के पैंडेमिक में, और जिस तरह से दुनिया यूक्रेन के प्रॉब्लम को देख रही, खासकर पाश्चात्य दुनिया जो है वो देख रही है, तो हम ये मानेंगे कि ये जो 30 साल का पीरियड था 1990 से 2020 तक का, जब सोवियत संघ का विघटन हुआ और एक नई व्यवस्था अब जो बनने जा रही है, जिसका अंदेशा मैं कर रहा हूं, वो एक 30 साल का पीरियड लल पीरियड था। अब एक नया बैलेंस ऑफ पावर इमर्ज करने जा रहा है। जो कोल्ड वॉर के समय था वैसा ही बैलेंस ऑफ पावर होगा, लेकिन ये बैलेंस ऑफ पावर वेस्टर्न वर्ल्ड और रूस और चीन या उनके समर्थक जितने राज्य हैं वो होंगे। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, जो फ्रांस के प्रेसिडेंट भी जिसको इंगित कर रहे थे, सबको ये लग रहा था, और जितने जानकार हैं वो सब मानेंगे कि ये युद्ध शायद ज्यादा दिन चलेगा नहीं। व्लादिमीर जेलेंस्की और या उनके जितने भी अब ये दोनों तरह की बातें हैं सर, ये आपकी इंपॉर्टेंट बात है। ये युद्ध ज्यादा दिन चलेगा नहीं, लेकिन क्या ये युद्ध होगा, और अगर होगा तो यहां तक नौबत पहुंच जाएगी, ये भी क्या आज से 10 दिन 12 दिन 15 दिन पहले लोग मान रहे थे क्या? TV9 भारतवर्ष लगातार ये बता रहा था कि ये इबारत सामने दिखाई दे रही है, आगाह कर रहा था पूरी दुनिया को, लेकिन इसको मानने वाले लोग बहुत नहीं थे। ये मानने वाले लोग बल्कि इसकी हंसी उड़ाने वाले और ये कहने वाले कि आप शायद इसको आउट ऑफ प्रोपोर्शन ब्लो कर रहे हैं, ये कहने वाले लोग ज्यादा थे। TV9 भारतवर्ष ने जब अपना रिपोर्टर वहां पर भेजा, जब वहां ग्राउंड से रिपोर्ट आनी शुरू हुई, चीजें सामने आनी शुरू हुई, तब भी मानने वाले लोग नहीं थे। ये अहम खबर देखिए, और उसके बाद मैं आप लोगों के पास आता हूं। यूक्रेन से मिसाइल अटैक की सबसे विस्फोटक तस्वीर इस वक्त मैं आपको दिखा रहा हूं, सबसे विस्फोटक तस्वीर जिसमें एक पूरा इलाका धुआं धुआं हो गया है। जरा देखिए, और कीव में ये मिसाइल स्ट्राइक, और इस तरीके के न जाने कितनी स्ट्राइक्स हो रही हैं दिन भर रात भर, और आप समझ लीजिए कि वहां पर अब लगभग पूरे इलाके में कोई भी स्क्वायर किलोमीटर इलाका ऐसा नहीं होगा जहां कोई अभी तक शेलिंग या कोई मिसाइल या कोई किसी तरह की तबाही बर्पा नहीं हो गई है। सड़क के बीचों में गलियों तक ये लड़ाई पहुंच गई है, क्योंकि अब पेट्रोल बम लेकर वहां के नागरिक इसमें उतर आए हैं, और उधर से वो टैंक्स और व्हीकल्स और ऊपर से पैराड्रॉप किए जा रहे सैनिक रूस की तरफ से, वो सब तो शामिल हैं ही। अगली अहम खबर भी देख लीजिए, और उसके बाद मैं अपने मेहमानों के पास चलूंगा। बिल्डिंग की 17वीं 18वीं मंजिल पर गिरी मिसाइल अटैक से हाई राइज बिल्डिंग तबाह होने की तस्वीरें हम अब आपको दिखाते हैं। ये एक हाई राइज बिल्डिंग है, और देखकर यही लगता है कि ये रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है, और इसमें 17th 18th फ्लोर में आकर ये मिसाइल अटैक करती है। डिफरेंट एंगल से हमने इसको कैप्चर करके आप तक पहुंचाया है, जिसमें आपको दिखाई देगा कि किस तरीके से मिसाइल जाके उसको हिट करती है, और फिर ये 17th 18th फ्लोर ऐसी हालत में आ जाता है कि पूरी बिल्डिंग खतरनाक हो जाती है। और अब यहां से लोगों को इवैक्यूएट कराया गया है, क्योंकि अब ये बिल्डिंग इस तरह के हमले के बाद पूरी बिल्डिंग असुरक्षित हो गई है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।